काफी समय से चर्चाओं में रहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल फाइनली लोकसभा में पेश हो गया है। 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में इस बिल को मंजूरी दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कुल 32 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इसमें से कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा नहीं है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी एआईएडीएमके ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है ना एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस बिल के समर्थन में वोटिंग की है। इसके अलावा 15 राजनीतिक दलों ने इस बिल का विरोध किया है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। संसद में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ। विपक्ष के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई तो स्पीकर महोदय ने पर्ची के माध्यम से संशोधन की व्यवस्था कर दी। कुल 92 सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से वोटिंग दी। बिल के समर्थन में 269 जबकि बिल के अपोज में 198 वोट पड़े। सदन में बिल पेश होने पर विपक्षी दलों ने इसे तानाशाही की ओर कदम बताते हुए बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। अमित शाह ने कहा कि जब ये बिल केंद्रीय मंत्रिमंडल में आया था तब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बिल को जेपीसी में भेजने की मंशा जताई थी। संसद का मौजूदा सत्र 20 दिसंबर तक है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि इस सत्र में ये बिल पास नहीं होगा। अब इस वीडियो में वन नेशन वन इलेक्शन का मसौदा कैसे तैयार हुआ इसे समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन काफी समय से राजनीति में हॉट टॉपिक बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष के पास इसके लिए अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल कर अपने इरादे जता दिए थे। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इस समिति को ये जिम्मेदारी दी गई कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संभावनाओं की तलाश करे और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करे। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस समिति का हिस्सा थे। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2024 सितंबर में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद 12 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल से संबंधित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और इसे सदन में पेश किया गया। तो ये रही वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।